पीटीआई ने इमरान खान की क़यादत में 17 अगस्त 2018 को हुकूमत संभाली और 16 अगस्त 2021 को इस हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अगर हम इन 3 सालों का जायज़ा लें तो अपोजिशन के बयानात से यूँ लगता है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 74 साल में इससे ज़्यादा नाअहल, बददयानत और नाकाम हुकूमत और कोई आई ही नहीं। लेकिन जब हम हुकूमत के वज़रा और तर्जुमानों की बात सुने तो इनका मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई देता है। इस वीडियो में आज हम सच जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में इमरान खान की हुकूमत ने गुज़श्ता 3 बरस में कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं और कौन कौन सी नाकामियों का सामना किया, यानी क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले हम अपोजिशन के बयानात की एक झलक देखते हैं। 100 दिनों में मैंने बीबी कार्ड दे दिया था, 100 दिनों में मैंने कीमतें बढ़ा दी थी वीट की, मैंने 100 दिनों में आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर दिया था। इतने 100 दिनों में कुछ किया ही नहीं है। मैंने मुशर्रफ से को नौकरी से निकाल दिया था, उसको प्रेसिडेंसी से निकाल दिया था। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम है। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। हम माशी तौर पर जिस कवायद और ज़वाबित के साथ ये बजट चलाया गया, हम मुतमईन नहीं है। इमरान न्याजी साहब, ये कौम महंगाई की आग में जल रही है और आपकी हालत काबिले तरस है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। दिन रात मेहनत की और महंगाई की शरह को 12% से कम करके पाकिस्तान का 47 साल रिकॉर्ड तोड़ा और सिर्फ 3% पे महंगाई उसको आ गई। उस दौर में जनाब स्पीकर, जो तुमको लेकर आए हैं इस नाकामी के जिम्मेदार तुमसे ज्यादा वो हैं। और वो बदकिस्मती से इस हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियां हैं जो पहले दिन से एक नेगेटिव एजेंडे के साथ आई थी। आज 3 साल हो गए हैं जनाब स्पीकर, हम इस हुकूमत का कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं देख सके, मगर हमारे ख्वाब अधूरे रह गए और उस अधूरे ख्वाबों के सहारे पे हम चल रहे हैं। खुदा के वास्ते इस बजट को अवाम की बजट बनाएं। नाज़रीन, अगर हम इन बयानात को 100% सच मान लें तो फिर तो इस हुकूमत को 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 3 माह भी मोहलत नहीं देना चाहिए थी। अब हमें देखना यह है कि हकीकत में हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। इसके लिए हम ना अपोजिशन की बातों को देखेंगे ना हुकूमती दावों को, बल्कि कोशिश करेंगे कि कुछ क्रेडिबल मीडिया की मुदल्लल बात सुनी जाए। सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की ज़ुबानी सुनते हैं और उसके बाद हम सोशल मीडिया के कुछ तज्ज़ियों की झलकियाँ दिखाएंगे। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक शख्स को ये तौफ़ीक बख्शी है कि वो आलम इस्लाम की एक नुमाइंदा की हैसियत से उस फोरम के ऊपर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा करे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों के सामने आवाज़ बनकर उभरे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज बताया कि इस माली साल के पहले 10 महीनों में आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब 70 करोड़ डॉलर हो चुकी है, जो पिछले साल की सरसे की 46% ज़्यादा है। गोया कि तकरीबन 50% ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट हुई है इस साल। गोया कि तरक्की हो रही है और ज़बरदस्त तरक्की हो रही है। पिछले पूरे माली साल की आईटी एक्सपोर्ट से भी ये 36 करोड़ डॉलर यानी कि तकरीबन 55 अरब रुपए अब तक हम ज़्यादा कर चुके हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से पिछले महीने आईटी एक्सपोर्ट में 66% इजाफा हुआ। पिछले महीने पाकिस्तान ने 19 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट की, जबकि अप्रैल 2020 में ये रकम 11 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। जी आफ्ताब साहब, तो इतनी कोई लंबी चौड़ी तब्दीली रूनुमा होती नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान अगर डिक्टेटर होता ना, इमरान खान अगर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का हेड होता कि जिसमें उसे बार बार किसी से पूछना ना पड़ता, उसे बार बार
पार्लियामेंट ना जाना पड़ता, उसे बार बार कैबिनेट में ना जाना पड़ता, तो शायद वो तमाम इनकलाब आफरीन तब्दीलियाँ आप इब्तदाई 6 माह में ही देख लेते। इमरान खान बदकिस्मती से फंस के रह गया है जमहूरियत के जाल में, और जमहूरियत भी वो जो इंतहाई मशकूक है, क्योंकि मैं तो इसे प्योर डेमोक्रेसी समझता ही नहीं। ये डेमोक्रेसी की पैरोडी है, डेमोक्रेसी की तहरीफ है, डेमोक्रेसी की वो इब्तदाई शक्ल है जिसको एब्यूसिव डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। तो सर ये तो देखिए ना, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कोई इफ एंड बट वाली कहानी छोड़ी नहीं, वाजे कर दिया मौक़िफ़। देखें, वज़ीर आज़म ने एक दो टोक बात की है। हाँ जी। और इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए कि एक बहुत अहम मसले पर उन्होंने एक बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़ी, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में एक वसी तर इत्तफाक राय इस पर है कि हमें अफ़गानिस्तान के मामले में अब कोई दखल अंदाजी नहीं करनी। ये अड्डे ना देने की बात है। इस तरह वाज़े दो टोक जो बात कही है वज़ीर आज़म ने, हम इनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान के मुफादात की का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई जितना इख्तलाफ करे, उन्होंने एक लीडरली रोल अदा किया है, कायदाना बात की है, और मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूँ। हर पाकिस्तानी जो है उनके साथ होगा इस मामले में। अच्छा पहली बात तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी, मैं बदामी साहब इस पे इस हक में हूँ। अनडाउटेबली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कमाल की रही पिछले 22 महीनों में। अच्छा, सही है। और उसमें प्लीज अल्लाह के नाम पे अपनी औकात देखें। आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप हैं क्या? मांगे तांगे के पैसे आपके बैंकों में पड़े हैं, कर्जों का सूद आप दे नहीं सकते, उसामे आपके मुल्कों से निकल रहे हैं। उसके अलावा आप जो कुछ भी पिछले माजरत खाना रवैये आपके थे, और अजीबो गरीब आपके 4 साल आपका फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था। उसके बाद दूसरी बात ये, कोई लॉबिंग नहीं थी। इंडिया नंबर 1 पे आगे था। करतारपुर देखें, व्हाइट हाउस में देखें, 3 मरतबा ट्रंप ने कहा है कि सालसी करवाऊंगा, कोई नहीं करनी। अब मोदी के भारत में मोदी के सामने यानी बैठकर वो ट्रंप का कहना कि इमरान खान और पाकिस्तान, और इमरान खान दोस्त है मेरा, और पाकिस्तान अब बड़ा अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बड़ी बात होती है। 3 मरतबा आप कश्मीर, तो फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं बड़ी तगड़ी रही, ठीक है। और ये वाली बात कि बाकी मुल्कों के साथ कमाल के ताल्लुकात थे, मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए। जो बिगड़े यूएई, कतर, मलेशिया, सऊदी अरब नाराज हो गए थे आपसे सारे, तो आप अकेले थे। तुर्की, मलेशिया वगैरह वगैरह, तो यानी इस पे प्लस पॉइंट आप कर सकते हैं कई चीजें। हसन साहब, तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में $20 अरब कर्जा वापस किया, जबकि इतने ही अरसे में नून लीग ने $9.95 अरब और पीपल्स पार्टी ने $6.45 अरब वापस किए। मरियम, आपके तो सवाल में ही जवाब मौजूद है। जब मैं इस तरह के फैक्ट्स देखता हूं जो आपने बयान किए, फिर मुझे लगता है परवरदिगार ये इससे कोई खैर बरामद होगा। सो आई एम टोटली कंफ्यूज। जो फैक्ट्स आपने कहे हैं इसी में जवाब मौजूद है, तो इस पे इनको शाबाश देनी चाहिए। डेफिनेटली जहां झक मारेंगे हम क्रिटिसाइज करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जितने पीरियड में $9.95 अरब और पीपल्स पार्टी ने 6.45, इन्होंने 2.5 साल में 20 अरब वापस किया है, तो जाहिर है उसकी कीमत मुझे और आपको देनी पड़ेगी। इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर के मुताबिक जो मंशूर में बातें की थी, आज काबीना ने कम से कम एक ऐसा काम किया है जिसको कि हम कह सकते हैं, सराह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है, स्टेप है, और वो है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2020। इसको आज वफाकी काबीना ने अप्रूव किया, और ये बिल जो है इंसानी हकूक़ की वजारत, जिसको कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हेड करती हैं बतौर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़, उन्होंने बिल ये मूव किया था। उनका बिल है ड्राफ्ट किया हुआ, जिसको काबीना ने आज अप्रूव किया। एक तो ये है कि वो थे मुश्किल हालात बहुत,
2800 अरब रुपए का कर्ज, 28,000 अरब का कर्जा था। 10 अरब रुपए, 10 बिलियन डॉलर देने थे। ठीक है। चुनाचे पाकिस्तान के वजीर आजम ने कशकोल उठाया और सऊदी अरब रवाना हो गया और अमारात और चीन रवाना हो गया। अच्छा, कोई चारा ही नहीं था, डिफॉल्ट हो जाता। ठीक किया। तो बड़े बड़े कशकोल में बड़ा पैसा भी आया था। क्या कोई चारा नहीं था ना, 10 बिलियन डॉलर पैदा किए, तैयारी तो की नहीं थी ना। हजूर वाला को ये तो मालूम ही नहीं था ना, कहते मेरी टीम बड़ी अच्छी है, वो टीम लोगों ने देख ली ना कितना। अच्छा वो तो खैर है, उसकी मजबूरी थी, उस पर हम उसे जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। अखराजात कम करेंगे सरकारी, किए कम पैसे देखे, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात तो कम किए, गवर्नर हाउस के भी अखराजात कम किए, चीफ मिनिस्टर हाउस के भी कम किए, ये बात ठीक है। तालीम के शोबे में बुनियादी तब्दीलियाँ की जाएंगी। एक तब्दीली, 2 तब्दीलियाँ अब की हैं जो बहुत सेहतमंद है, इसमें कोई शुबा नहीं। एक तो ये प्राइमरी का निसाब मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने देखा नहायत शानदार, ज़बरदस्त, ठीक है, यानी बिल्कुल जदीद है। और एक ही निसाब नाफिज किया जाएगा जिस पे वो एक अंग्रेजी अखबार में हम भी चलाई, भी कुरान क्यों पढ़ाते हैं। फॉरेन पॉलिसी बाई एंड लार्ज ठीक है, अफगानिस्तान को बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया, ठीक है। उसका नतीजा ये है कि सेंट्रल एशिया पॉलिसी में से इंडिया निकल गया, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, कलभूषण वहीं से आया था, वहीं से। अब अल्लाह ने एक नादर मौका पैदा कर दिया कि चीन अब इस खेल में शामिल हो गया, इंडिया निकल गया। सबसे अहम बात यह है, और भी हैं कामयाबियां उनकी, मतलब का इंडिया तो तुले हुए थे, अपनी हिकमत अमली से इन्होंने रोका। टूरिज्म का बड़ा कहा, लेकिन खैर तो नहीं हुआ ना, उसके ऊपर भी आए ना। अच्छा, बात यह है, एक चीज है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं इमरान खान। अच्छा, वो क्या है? नेशनल सिक्योरिटी इशू, कौमी दिफा के मामले में हम इमरान खान पे भरोसा कर सकते हैं, इसमें शुबा नहीं है। वो इस मामले जरदारी साहब अमेरिका में थे तो हुसैन हक्कानी के जरिए किन से मिलते थे? उनसे जिनका ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अव्वल तो टूट ही जाए, खुदा ना ख्वास्ता। मलक महराज खालिद ने कहा था 2012 इज द डेट, 1996 में मैं वहाँ मौजूद था जब उन्होंने कहा कि 2012 में के बाद ये मुल्क बचता नज़र नहीं आता, और ये आलमी ताकतों का फैसला है। चीनी फैसला कर चुके थे, खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, चीनी तो नहीं चाहते थे, और मदद भी हमारी कर ही रहे थे, टैंक बनाने में, जहाज बनाने में, हर चीज़ें हमने भी उनकी बड़ी मदद की है वैसे। तो ये तो पाकिस्तान को जो तोड़ने का आलमी एजेंडा था, इन्हें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं था। कह चुका हूँ मैं, इस पर इसरार करता हूँ, मैं वो सब चीज़ें दोहराने के लिए तैयार हूँ। किन किन मौक़े पर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने की आवाम को कोशिश की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे तो उनके दरमियान एक सरहद आयल है, उनका भी एक अल्लाह है, हमारा भी अल्लाह है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर कहा कौमी असम्बली में, किसी दीन को दूसरे दीन पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। कुरान कहता है कि इस्लाम के सिवा कोई दीन लेकर जो आएगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। कि 5-6 शोबे ऐसे हैं जिसमें इमरान खान की क़यादत में मौजूदा तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने बड़ा काम किया है। खारजा पॉलिसी के शोबे में, कोरोना इशू के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, और लूट मार जो आला तरीन सतह पर एक रिवाज बन गया था, वज़ीर आज़म की सतह पर कोई उंगली नहीं उठाता, बदतरीन मुखालिफ भी कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि खुदा न खासा इधर से इतने ले लिया, उधर से वो भी कर लिया है। और बहुत सारी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कश्मीर काज के लिए जो वो कर रहे हैं या किया है, वो पहले देखने में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पीटीआई के खिलाफ बायस्ड है या नहीं,
और इसको हम एक सबसेट ऑफ मीडिया से समझने की कोशिश करेंगे और वो है इकोनॉमिक जर्नलिज्म। मतलब मईशत के ऊपर जो मीडिया में डिस्कशंस हो रहे हैं ऑलमोस्ट डे वन से, जैसे जब पीटीआई की गवर्नमेंट हुकूमत में आई थी तब से एक पिक्चर पेंट की जा रही है कि ये गवर्नमेंट इनएक्सपीरियंस्ड है, इनकॉम्पिटेंट है, नाअहल है, इसको कुछ आता नहीं है, सब कुछ तबाह हो रहा है, दिवालिया निकल रहा है पाकिस्तान की मईशत का। ये शुरू से इवन बिफोर वो क्रीज पे आई थी, मैदान में आई थी गवर्नमेंट, तब से ये एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड हो रहा है। और अब जब हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखते हैं, जब हमें इस गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ थी, जो मुश्किल थी, जो डिफ़िकल्ट फ़ैसले उन्होंने लिए, जिनसे दर्द भी बहुत हुआ पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन ये फ़ैसले सही थे। जिस तरह डॉक्टर जो है वो एक कड़वी दवाई देता है और अब उसके हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं, अब मीडिया सॉरी नहीं बोल रहा या ये नहीं समझा रहा कि अच्छा जो अब काम हो रहा है या हम पहले गलत थे, अब ये हुकूमत सही रास्ते पे है। ये क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या है? ख़वातीन और हज़रात, हमारा मीडिया बहुत सी खबरें तो हमारे सामने रखता है लेकिन बहुत सी खबरें छुपा जाता है। तो आइए ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि गुज़श्ता एक महीने की वो ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर हमारा मीडिया खामोश है। गुज़श्ता 14 दिनों में 2 बड़े डैमों का इफ्तिताह हो गया है। गुज़श्ता महीने 80 करोड़ डॉलर, 3 जुलाई तक 23 करोड़ डॉलर के कर्जे वापस किए गए हैं। जुलाई के महीने में तलब से ज्यादा बिजली सिस्टम में मौजूद है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को दुनिया फॉलो कर रही है और WHO भी इसकी तारीफ कर रही है। करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया है। तिजारती खसारे में 10 अरब डॉलर की कमी हुई है। अगले महीने पाकिस्तान में 8 मुल्की टूरिज्म कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जा रही हैं। कुवैत के साथ मुआहिदा हो गया है और कुवैत पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेज को नौकरियां देगा। IT एक्सपोर्ट में 26% इजाफा हो गया है। फिलिपाइन ने पाकिस्तान से सीमेंट इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तानी पासपोर्ट की 6 दर्जे बेहतरी सामने आई है। FBR ने टैक्स हदफ हासिल कर लिया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ वेंटिलेटर बनाए हैं बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी करने की तैयारी कर चुका है। कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई है। टिड्डी दल का कामयाबी से खात्मा कर दिया गया है जो कि इंडिया ना कर सका। तमाम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने अपने बजट में 59 करोड़ और वजीर आजम ने 10 करोड़ की बचत करके वापस खजाने में जमा करवा दिए। पहली मर्तबा एहसास प्रोग्राम से गरीबों में 162 अरब रुपए तकसीम किए गए और आज मुल्क में 2 बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह किया जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, बात यह है कि हम मनफी खबरों को ही सुनना पसंद करते हैं और मनफी खबरों को ही आगे शेयर करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हुकूमत का कोई गलत इकदाम है तो उस पर तनकीद लाजमी की जाए, लेकिन अगर कोई अच्छा इकदाम है, अगर कोई मस्बत खबर है तो उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ अवाम तक पहुंचाया जाए। और ये अवाम का भी फ़र्ज़ है कि ऐसी खबरों को भी मज़ीद लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यही वो चेहरा है, यही वो मस्बत इमेज है पाकिस्तान की जिसे हमने आगे लेकर चलना है। एक पाकिस्तान वो था जिसमें कहा जाता था कि आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस, और अब एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तहरीके इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने 2.5 साल में सूबे में कब्जा माफिया से 185 अरब मालियत की सरकारी ज़मीन वागज़ार करवा ली है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हुकूमत की इस कामयाबी से मुतल्लिक अपनी एक ट्वीट में कहा कि हम पंजाब में अब तक तकरीबन 185 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन कब्जा माफिया से छुड़वा चुके हैं और कुछ पर कानूनी कार्रवाई जारी है। हुकूमत पाकिस्तान खान साहब की क़यादत के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट अपना हाफ टेन्योर पूरा कर चुकी है। इस आधे टेन्योर के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे गए और काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा महसूस हुआ है शायद हुकूमत को प्रॉब्लम्स का सामना है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हुकूमत जो थी वो हमें नज़र आई बड़ी वेल इन कंट्रोल्ड और काफ़ी सारी जगहों पे फतूहात भी हुई। बात की जाए अपोजिशन को हैंडल करने की, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, या बात की जाए निज़ाम को चेंज
करने की, सिस्टम को बेहतर बनाने की, फॉरेन पॉलिसी की, डेट रिकवरी की या डेट रीपेमेंट की, हर एक महाज पे हुकूमत की जो एक ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं या एक ज़बरदस्त किस्म की गिरफ्त है वो नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुल्क तबाह हो रहा है, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है और पाकिस्तान को इमरान खान साहब बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि वो नाअहल हैं और उनके पास से कोई विजन नहीं है। ये सारी खबरें आप रोज़ सुनते हैं, लोग इसके ऊपर तज्जिया करते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं आते। मैंने आज चेक किया कि क्या वाकई इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कोई अच्छा काम नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैंने अभी सिर्फ पहली एपिसोड में 25 चीज़ें निकाली हैं। ये 25 वो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा डिलीवर किया है। इमरान खान की कामयाबियाँ, यानी ये जो लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा कि मेरे दौर में रोटी जो है वो 1 रुपये की थी, अब रोटी 6 रुपये की है। तो ये रोटी क्यों महंगी हो गई जब वो मुशर्रफ के दौर के बाद वापस आए? तो मैंने वहाँ पे सवाल किया था पहली दफ़ा मियाँ साहब से कि मियाँ साहब ये 10 साल पुरानी बात है, रोटी 1 रुपये से 6 रुपये की 10 साल में हुई है। क्या आपको याद है जब आपके दौर में 1 रुपये की थी तो उससे 10 साल पहले 4 आने की थी? तो 10 साल के बाद रोटी 4 आने से 1 रुपये की और अगले 10 साल में 1 रुपये से 4, 5, 6 रुपये की और उससे अगले 10 साल में फिर महंगी हो जाएगी। तो ये महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ती है, लोगों की आमदन भी बढ़ती है। कल जो मजदूर 200 रुपये में काम करता था आज 1500 रुपये में भी काम करता है। लोगों की आमदन के अंदर इजाफा हुआ है। तो यही वजह है कि महंगाई का लोग रोना तो रोते हैं लेकिन साथ साथ उनकी आमदन भी बढ़ती है। ये एक फैक्टर है और बहुत सारी चीजें उन पर बात हो सकती है लेकिन एक लंबा वीलॉग हो जाएगा। मैं बताता हूं इमरान खान की 25 कामयाबियां क्या हैं। कोई अच्छी खबरें भी आपको सुनने को मिलनी चाहिए। पहली चीज, पाकिस्तान 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने जा रहा है। दूसरा, गुज़िश्ता 1 साल से लगातार जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं पाकिस्तानी कमाकर, वो गुज़िश्ता 1 साल से लगातार $2 अरब से ज्यादा है हर महीने। तीसरा, ज़राअत में बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। जो इस साल में ज़राअत के शोबे से पाकिस्तान को मुनाफा हुआ है वो 1100 करोड़ की इजाफी आमदन पाकिस्तान को हुई है। चौथा, पहली बार मोबाइल फोन पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। पांचवा, ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसका जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो मुझे ये लगता है कि खवातीन को जो है वो उनके अपने कारोबार के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो खुद बिजनेस करें, उनको कर्जे दिए जा रहे हैं। छठा, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान को सेलर्स की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। इससे पाकिस्तानी ताजर फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में अपने इमेज को बेहतर कर सकता है। इसका बहुत फायदा होगा अगर हमने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया तो। 7वां नुकता, रवा साल जो तरक्की की शरह है, सब लोग कह रहे थे पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हैरान हो गए उस वक्त जब स्टेट बैंक का डाटा आया कि 3.94% शरह नमू पाकिस्तान की है। 8वां, नैब ने 1999 से लेकर 2017 तक 18-19 साल के अंदर 19 साल लगभग इतने सालों में जो पैसा रिकवर किया बेईमान, करप्ट और चोरों और लुटेरों से, 18-19 साल में जो पैसा इकट्ठा किया वो था 290 अरब रुपए। 290 अरब रुपए। और अब जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगले 2.5 सालों के अंदर उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, एक तरफ 18-19 साल 290 अरब और एक तरफ 2.5 साल, और कितना पैसा रिकवर किया? 484 अरब। 9वां, पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में पहली मर्तबा एटमी बिजली शामिल कर दी गई है। 10वां, मुल्क की तारीख में अयूब खान के बाद पहली मर्तबा बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं और बहुत तेजी से उनके ऊपर काम हो रहा है। 11वां, सीपैक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ, सरदारी साहब के दौर में है, नवाज शरीफ साहब के दौर में है, अब इमरान खान साहब के दौर में है। सब इस पे काम करते रहे। इस हुकूमत ने उस पर और काम तेज किया है और इसको मजीद वसी किया गया है। सरमायाकारों को कानून और पॉलिसीज़ में सहूलियात फराम की जा रही हैं। इमरान खान ने जो वीज़ाज हैं सरमायाकारों के लिए या जो उनके लिए काम करने की सहूलियात हैं उनको अलग किया है और उनको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 12वां, अफगान बॉर्डर के साथ 17 नए बाजार तामीर किए जा रहे हैं।
13वां, सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात का एक नया दौर है। ये लोग पहले आपको गुलाम समझते थे, आपको मुलाजिम समझते थे, क्योंकि आपके लोग इनके मुल्कों में जाके रहते थे, इनकी गुलामी करते थे, इनके अकामे लिए होते थे। तो इस मरतबा कोई अकामे वाला वजीर आपको नहीं मिलेगा, इस दफ़ा आपको कोई अकामे वाला वजीर आज़म आपको नहीं मिलेगा। हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, नाराज़गी हुई, गिले शिकवे हुए, लेकिन फिर सऊदी अरब को और यूएई को समझ आई कि अब पाकिस्तान बदल गया है, यहाँ नए लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इनके साथ ताल्लुकात किसी और तरह होंगे। फिर उन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां हमारी अगले 10 साल में निकल रही हैं, ज़्यादातर हम पाकिस्तानियों को देंगे। उन्होंने सपोर्ट के लिए फंड भी दिया पाकिस्तानियों को $500 मिलियन का। तो ये पाकिस्तान और उनके एक नए दौर का आगाज़ है। कैदियों को भी छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई। 14वां पॉइंट, 1,70,000 नौजवानों को स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो तकनीकी या टेक्निकल तालीम हासिल कर सकें। पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई, पाकिस्तान के आसपास के तमाम मुल्कों में तबाही मचाई, लेकिन पाकिस्तान उससे कैसे बचा? कभी इसके बारे में सोचा आपने? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सबने मजाक उड़ाया। सब लोग कहते रहे स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, दूसरा लॉकडाउन क्या होता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। इमरान खान ने मुल्क बंद भी नहीं किया, मुल्क को चलाया भी, और कोरोना से बचने के लिए जो हिकमत अमली उसके दिमाग में आई उसने उसको फॉलो किया। और पूरी दुनिया आज कहती है कि इमरान खान की हिकमत अमली बेहतर थी कोरोना में। 16वां नुकता, एशियाई तरक्कियाती बैंक ने बालाकोट में पन बिजली की पैदावार के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया और वो दे रहा है। 17वां, आईटी के शोबे में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो रवा साल बढ़ते हुए, यानी ये जो साल अब चल रहा है इसमें बढ़ते हुए $2 अरब तक कमाई कर रही हैं। 18वां, गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू पाकिस्तान के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। यहां सियाहत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। पाकिस्तान में सियाहत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। नई साइट्स जो है उनको दरियाफ्त किया जा रहा है, नए इलाकों के अंदर होटल्स बन रहे हैं, नए इलाकों के अंदर साइट्स तैयार की जा रही हैं, नए इलाकों के अंदर वहां एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनको वहां रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो सियाहत के हवाले से पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को अमली तौर पर पहली मरतबा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। 19वां, बिलियन ट्री सुनामी का जो मनसूबा था इमरान खान साहब ने पहले अरब पौधों का आखिरी पौधा थोड़े दिन पहले लगाया है। 20वां, पेट्रोल की कीमत का मुआवजा करने पूरे खित्ते के साथ पाकिस्तान की सबसे कम है। 21वां, एफबीआर ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 4,000 अरब से ज्यादा का टैक्स मौसूल कर दिया है, यह रिकॉर्ड है। 22वां, पाकिस्तान अपनी कोरोना वैक्सीन बना चुका है और उसके ऊपर जो टेस्ट हुए हैं वो कामयाब हुए हैं, उसके रिजल्ट ठीक आए हैं। वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। 23वां, इसराइल के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल प्ले किया अपनी खारजा पॉलिसी में। 24वां, नया पाकिस्तान हाउसिंग में कई जगहों पर गरीबों को मकान मिल रहे हैं और कई शहरों में मिल रहे हैं। 25वां जो है पॉइंट वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट पहली बार इतनी तेजी से बढ़ी है। फैसलाबाद में आप चले जाएं, सराउंडिंग में आप चले जाएं, पावर लूम्स हैं या वहां पे फैक्ट्रियां हैं टेक्सटाइल की, वो अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर चल रही हैं। एक और चीज जो मैं जाते जाते आपको बताऊं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये अभी स्टेट बैंक का मैं एक डाटा देख रहा था और बताने के लिए और बहुत कुछ है मेरे पास। मैं आपको 100 पॉइंट बता सकता हूं जो इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए हैं। बुरे ही बताते हैं हम मीडिया वाले, लेकिन कभी अच्छे भी आ जाने चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खत्म कर दिया है इस हुकूमत ने। जब नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की दौर था ना, तो उनकी हुकूमत खत्म हुई थी तो $1.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये खसारा होता है कि आपकी आमदन कम है, आपका खर्चा ज्यादा, आप खसारे में जा रहे हैं। तो जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी $1.5 अरब का, जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, PMLN छोड़ के गई थी, तो $19 अरब से ज्यादा का खसारा था। और अब कितना है? स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पहली मर्तबा हमारा खसारा खत्म हो गया।